नोटबंदी के बाद पहला वेतन मिलना शुरू हुआ तो बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें भी लंबी होने लगी। चूंकि महीने का पहला हफ्ता शुरू हुआ है और लोगों को घर गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पहले हफ्ते में ही होती है, इसलिए जिनके भी बैंक खाते में वेतन आ चुका है वो कैश निकालने के लिए बेचैन है। आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि खाते में आया वेतन लोगों के लिए कितनी टेंशन लेकर आया है। सबसे पहले हाल दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का। आज महीने की पहली तारीख है, यानी सैलरी डे। लेकिन इस सैलरी डे पर लोग अपनी सैलरी कैसे निकालें? नोटबंदी के चलते लोगों के पास एक लिमिट है पैसा निकालने की एटीएम से। सर दिक्कत तो आ ही रही है और कैश नहीं है। यहाँ डेली से मैं 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ और आता हूँ यहाँ पे, कभी आउट ऑफ स्टॉक है, कभी मतलब टोकन खत्म हो गए हैं। दिक्कत तो है ही है, ग्राउंड लेवल पे दिक्कत है, कुछ भी कह लीजिए आप। सर आपसे बात करूंगा, पहली तारीख है, सैलरी डे है, कैसे निकालेंगे? सैलरी के लिए तो अभी सर महीने खत्म हो गया, सैलरी भी चाहिए, पैसे चाहिए, इसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसकी वजह से कितने अपने को दुख भुगतनी पड़ रही है वो तो खुद को पता होता है। जो लाइन में खड़े हैं सुबह से आके लाइन में खड़े रहेंगे, जब वहाँ पहुँचने के टाइम में बोलते हैं पैसे क्या खत्म हो गया, उसके बाद में फिर वापस जाओ, कल ऐसा करो, कितने दिन से दौड़ते रहेंगे सर। सैलरी आने के बाद भी दिक्कत तो वही है, क्योंकि लिमिट 24,000 रुपए की तय की है। जिस इंसान की सैलरी ज्यादा है या 50,000 1 लाख के आसपास है, वो 24,000 से ऊपर एक हफ्ते में कैसे निकालेगा? और एक हफ्ते में 24,000 रुपए की लिमिट कुछ काम नहीं कर पाएगी। जी हाँ, ये तो नहीं कर पाएगी सर। जैसे 24 भी नहीं निकल पा रहे ना, तो ये दिक्कत लोगों के सामने आ रही है। नोटबंदी का करीब 23वां दिन आज है और लोगों के साथ दिक्कतें अभी भी पेश आ रही हैं। बैंकों के बाहर लंबी कतारें हैं, एटीएम के बाहर लंबी कतारें हैं और ऊपर से जो लिमिट तय की गई है 24,000 रुपए के आसपास की, वो अपने आप में बेहद कम मान रहे हैं लोग। लेकिन कुछ शर्तों के साथ सरकार ने लिमिट को बढ़ाने की बात भी कही है, लेकिन शर्तें अपने आप में काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं और लोगों को ये शर्तें समझ नहीं आ रही हैं। ऐसे में सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि लोगों को कुछ निजात इन समस्याओं से मिल सके। यहाँ पर अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नोटबंदी का 23वां दिन, पैसे आप निकाल सकते हैं 24,000, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये हफ्ते के लिए है। एक हफ्ता खत्म होते ही आप फिर 24,000 निकाल सकते हैं, यानी एक हफ्ते के लिए लिमिट जो है वो 24,000 निकालने की है। लेकिन ये दिल्ली का हाल था। दिल्ली से सटे नोएडा को यूपी की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के अहम दफ्तर दरअसल नोएडा में ही पड़ते हैं। नोएडा मल्टीनेशनल कंपनीज का भी हब है। लोगों को वेतन देने में ज्यादा परेशानी न हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ने बैंक्स में कैश फ्लो बढ़ाने का दावा किया है। लेकिन बैंक्स के बाहर कतार में खड़े लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। जो लोग लाइन में काफी पीछे हैं, उन्हें दरअसल डर ये सताता रहता है कि कहीं जब उनका नंबर आएगा तब तक बैंक के बाहर नो कैश का बोर्ड न लटक जाए। नोटबंदी के बाद आज पहला सैलरी डे है, यानी कि 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी और अब दिसंबर शुरू हो गया है। लोगों की सैलरीज अकाउंट में आनी शुरू हो गई है। कुछ 30 नवंबर को, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे में सैलरीज आती हैं, तो 30 नवंबर को आई। आज 1 दिसंबर है तो लोग विड्रॉ करने के लिए भी पहुंचे हैं सैलरीज, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरीज आज अकाउंट में आएंगी भी। मैं इस वक्त एक एक्सिस बैंक है उसके बाहर खड़ा हुआ हूं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सैलरी विड्रॉ करने यहाँ पर आए हैं अपनी। आप बताइए, सैलरी विड्रॉ करने आए हैं? जी बिल्कुल। उम्मीद कुछ लग रही है अभी? मुश्किल लग रहा है। अच्छा, जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम 40-50 लोग तो मिल जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि 8 तारीख को नोटबंदी हुई थी, उस वक्त ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग पैसा निकाल लेते हैं शुरुआत में। अभी तो पहली तारीख है, अगर सैलरी ना मिली तो अकाउंट में आ गई है, यूज ना कर सके तो क्या 4-4, 5-5 घंटे एटीएम की लाइन में खड़े रहिए और उनमें भी कैश होता नहीं है। पागलों की तरह वापसी घर जाइए। अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आए हों 2-4 बार लगे हों, पैसा ना मिला हो? सर ऐसे कई बार हुआ है कि आए हैं, लौट गए हैं, 8 बजे आके लाइन लगाए हैं, नहीं मिला है, लौट के वापस गए हैं, वहाँ पे नेटवर्क डाउन लिख के स्लिप लगा देते हैं। अच्छा, ये ऐसा होता है सर। आप भी सैलरी लेने आए? जी। अच्छा, सैलरी आ गई अकाउंट में, अब ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी? यहाँ पे नहीं मिलेगी सर। मैं यहाँ से लाइन लगा के 4 बार लौट चुका हूँ, आज फिर आया हूँ। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ बताइए प्लीज। सबसे बड़ी बात ये है जो बैंक वाले सारा घोटाला कर रहे हैं, मोदी का मिशन पूरा फेल कर रहे हैं, समझे। ये अपने रिश्तेदारों को सबको बुला के अंदर पैसे दे रहे हैं, समझे। चाहे वो पीएनबी हो, एक्सिस हो या कोई भी बैंक हो, समझे। ये सारा मिशन जो खराब कर रहे हैं। आप लगे थे लाइन में, मिला आपको पैसा? अभी तक पैसा कहाँ मिलेगा? 4-4 घंटे लाइन में लग के जा रहे हैं, 4 घंटे लाइन में लग के जाओ और उसके बाद में कैश खत्म। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज महीने की शुरुआत है, आज तो पैसा चाहिए, हर चीज लेनी है, आटा लेना है, दाल लेना है, दूध वाले को पैसा देना है, अखबार वाले को पैसा देना है। अगर बैंक से नहीं मिला पैसा, कैश नहीं मिला क्योंकि लोगों की जेबें खाली है, तो क्या करेंगे? इस बात की चिंता है लोगों के मन में, लोगों के दिलों में। अब लोग इसी बात को लेकर असमंजस में हैं, तो करें तो क्या करें? कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मैं रोहित पुनेठा, इंडिया न्यूज, नोएडा।
तो लोगों में गुस्सा भी है, चिंता भी है कि पैसा आएगा कहां से, और बैंक कर्मचारियों को लेकर भी थोड़ी नाराजगी है कि एक तरफ खबरें आ रही हैं कि नए नोट पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ आम जनता को नए नोट क्यों नहीं मिल रहा है। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के सूरत में कपड़ा और हीरा कारोबार में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें ज्यादातर लोग यूपी और बिहार के हैं, जिन्हें वेतन का पैसा अगर समय पर नहीं मिलता है तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। नोटबंदी के बाद वेतन वाला हफ्ता शुरू होते ही सूरत में भी लोग मायूस सूरत बनाए बैंकों के बाहर खड़े होने के लिए मजबूर हैं। कैश की किल्लत यहां भी सवाल बनकर लोगों के सामने खड़ी है कि खाते में अगर पैसा है और अगर वो पैसा नहीं निकला तो घर चलेगा कैसे। इंडिया न्यूज की टीम प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में पहुंच चुकी है जानने की नोटबंदी का यहां क्या असर है। क्या लोग नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं और नोटबंदी से क्या यहां लोगों को दिक्कतें हो रही हैं जो देश के दूसरे हिस्से में लोगों को हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे अहम, सूरत हमारा पहला पड़ाव है। लाल दरवाजा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक बैंक के बाहर हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पहले आपको कतार दिखा दूं, लंबी कतार है और ये सवेरे 5 बजे से लोग जो हैं वो यहाँ पे खड़े इन कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काका कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? कितने देर से खड़े हैं? 5 घंटे से। 5 घंटे से खड़े हैं। क्या पैसे निकालने हैं, जमा करना है? पैसा निकालने का है। कितने रोज आ रहे हैं? आज पहली बार आए? दूसरी बार आया है। दूसरी बार आए। कितने देर बैंक चलता है यहाँ पे? कितने बजे खुलती हो, कितने बजे बंद हो जाती है? पैसे कब तक रहते हैं? अभी तो 10:30 बजे अभी खुली नहीं है। और कितने बजे बंद कर देते हैं? 4-5 बजे बंद कर देते हैं। पैसे सबको पैसे मिल जाते हैं या कुछ लोगों को मिलते हैं? लिमिट है, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, 5 बजे से खड़े रहते हैं, हमको नहीं मिलता है। बोले चलो खत्म हो गए पैसे, अब तुम चले जाओ, कल आना। कल आते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं चलो कल आओ। रोज रोज हमको परेशान कर। कितनी बार आप आ चुके हैं यहाँ? 3 बार आए, अभी भी नंबर नहीं लगा, हम अभी अंदर नहीं जाने देते। कितने लोगों को रोजाना पैसे मिलते हैं? ये लोग क्या टोकन देते नहीं देते। 10,000 बोलते नहीं तब तो, और सरकार ने बोला 24,000 रुपया मिलेगा आपके में। 24,000 अंदर जाते हैं तो ना बोल देता बोल हमको। सैलरी जो है वो आ गई है लेकिन निकालने के लिए एटीएम में पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं भी तो लंबी लाइनें हैं। बैंक का आपने हाल देखा, इसी तरीके से लंबी लाइनें हैं। लोग पैसे जमा कराने आ रहे हैं, पैसे निकालने आ रहे हैं, तो बैंकों में एटीएम से और दुगनी लाइनें हैं। ये हाल है सूरत का। लाल दरवाजा इलाका है, यहाँ पे तमाम हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कामकाजी लोग मिलेंगे, नौकरी पेशा लोग मिलेंगे और सबकी यही हालत है। सब बैंकों में घंटों घंटों लाइन में लग रहे हैं और जब नंबर आता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं। कैमरामैन गणेश जुंडाले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, सूरत। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने तय किया है कि लोग अपने बैंक के खाते से हफ्ते में 24,000 रुपए निकाल सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि वेतन आने के बाद एक मुश्त 24,000 निकालकर पहले हफ्ते के भारी खर्च का प्रेशर झेल जाएंगे, उनका प्लान भी कैश की किल्लत से फेल होने लगा है। कई बैंक्स ने 24,000 की लिमिट भी कम कर दी है। दरअसल हम आपको अब मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहली तारीख पर पैसे निकालने वालों का क्या हाल रहा, आप भी देखिए। नोटबंदी के आदेश के 23वें दिन आज पहला सैलरी डे है, जहां निजी कंपनियों और सरकारी अकाउंट्स में आज सैलरी आई होगी या फिर कल सैलरी आ चुकी होगी, लेकिन कतारें आज भी वही हैं। चाहे सैलरी निकालनी हो, चाहे पैसे डिपॉजिट करने हो, पहला सैलरी डे है आज नोटबंदी के आदेश के बाद। कितने पैसे निकालें, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सिर्फ 2,000 रुपए निकल रहे हैं और 2,000 का सिर्फ नोट ही निकल रहा है सर। खुले भी चेंज नहीं हो रहा है। अभी 2,000 का नोट सर मार्केट में लेके जाएंगे चलेगा भी नहीं, क्योंकि खुले नहीं देगा उसके नोट के। बिल्कुल, यहाँ पर ये आप अगर बात करें, क्योंकि आपके पास आज सैलरी का पूरा अमाउंट आया होगा, लेकिन आज आपके हाथ में सिर्फ 2,000 रुपए सर। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सर 2,000 रुपए होने का भी सर कोई दिक्कत यही है कि वो नोट भी कोई काम का नहीं है। अब खुले मिले तो कुछ चेंज करें अपन सर। अब 2,000 के नोट को लेकर मार्केट में जाओ तो कोई बैलेंस भी नहीं डलवाया मोबाइल में। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा सर, किस तरह की दिक्कतों का सामना किया है अब तक आपने, क्योंकि कतारें लंबी है, आज पहला सैलरी डे है। बीइंग ए यूथ, कैसा इस डिसीजन के बाद किस तरह से आपको तकलीफें आई? तकलीफें सिर्फ इतनी सी है कि सैलरी तो काफी बड़ी होती है और 2,000 निकलते हैं। 2,000 में आदमी व्यक्ति करेगा क्या? 2,000 का नोट लेकर कहीं जाएंगे मार्केट में तो खुलने भी नहीं करेगा कोई व्यक्ति। तो ऐसे इस तरीके से काफी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कि वो 4-5 दिन लगना पड़ेगा, उसके बाद भी भीड़ कम हो तो लग सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि सैलरी आने के बाद जिस तरह से एक उम्मीद रहती थी, हाँ पैसे मिलना चाहिए हमको टाइम से, वो टाइम से नहीं मिल रहा है और हमको चेक में दिक्कत आ रही है, लाइन में लग रही है, बैंक में बहुत दिक्कत आ रही है जमा करने में, निकालने में भी। और खुशी कुछ नहीं है, निकल ही नहीं रहा, हमारा पैसा निकल रहा है, सर्वर भी डाउन है, मशीन भी डाउन है, सब कुछ डाउन है। मतलब ये कह सकते हैं नोटबंदी का अच्छा खासा असर आपकी सैलरी पर भी पड़ा है और आपकी लाइफस्टाइल पर भी पड़ा है। दोनों पर पड़ा ना।
और ये पैसे से खुश है, मोदी के पैसे से खुश है। हम दिक्कत नहीं है ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुश है मोदी के पैसे से। देख सकते हैं आप, उम्मीदें हैं क्योंकि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। लोग भी काफी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन जिस तरह से सैलरी आने पर लोग खुश होते थे और ये कहते थे कि मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, लेकिन ये पहली तारीख आज कुछ परेशानियों भरी रही है क्योंकि यहाँ पर एटीएम कैशलेस है और जिनमें कैश है उनमें अच्छी खासी कतारें हैं। अगर बैंकों में बात करें तो वहां पर भी कैश अमाउंट की कुछ दिक्कतें हैं, जिसके बाद से अभी परेशानियां हैं। लेकिन जिस तरह से कैश नोटबंदी के बाद का आज पहला सैलरी डे है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये दिक्कतें खत्म होंगी। जिस तरह से एक बेसिक अमाउंट की जरूरत पड़ती है इंदौर को सैलरी डेज में, वो अमाउंट उपलब्ध हो पाएगा और लोगों की दिक्कतें कम होंगी, कतारें कम होंगी और जो उनकी डे टू डे लाइफ में जरूरतें हैं वो पूरी हो सकेंगी। कैमरा पर्सन अरविंद यादव के साथ जय शुक्ला, इंडिया न्यूज इंदौर। ये इंदौर का हाल था। इंदौर से बहुत दूर नहीं पड़ता, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पास में ही है और वहां पर नोटबंदी के बाद का पहला वेतन लोगों के बैंक खाते में तो आना शुरू हो गया, लेकिन खाते से घर खर्च का कैश निकालने के लिए बैंक्स के बाहर लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। नोटबंदी के बाद सैलरी का आज पहला महीना है और पहली तारीख है। पहली तारीख के बाद बैंकों में आप देख सकते हैं कि बैंकों में लगातार लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। जैसे बैंक खुले, पहले कतार थी और लोग थे सब अंदर हो गए। काउंटर में लोग बातचीत कर रहे हैं और लोग कैसे भी चीजों को समझने को कि कहीं जिस तरीके की दिक्कतें लगातार हो रही हैं उस दिक्कतों को लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। हम आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत हो गई साल। आज जैसे सैलरी का जो दिन होता है, सैलरी का जो देखो ना, स्टेट बैंक में भीड़ है नहीं, देख रहे सैलरी में कितनी भीड़ हो सकती। जबरदस्ती प्रोपागेंडा करने की जरूरत नहीं है, सब सेट हो रहा है, सब सेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, लोगों को तकलीफ नहीं हो रही। कहाँ देखो ना, कहाँ दिक्कत हो, बोल लोग चिल्ला रहे, कुछ हो रहा है नहीं। कोई आ रहे हैं सैलरी लेने आ रहे हैं, कहीं देखो ना, आप बैंक देखो ना, ब्रांच में देखो कुछ हो रही है, भीड़ क्या लोग चिल्ला रहे हैं। तभी तो आप किस लिए आए थे? आप किस लिए आए थे? मैं भी बैंक के काम से आया था। हाँ, इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन और भी दिक्कत नहीं हो रही। कहीं बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये लोग अभी पहुंचे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ज्यादा बकवास सर्विस दे रहे हैं आज की डेट में, तो हमें चालान भरने हैं और कल तक कोई भी बैंक नहीं ले रही थी। 2 ब्रांचेस ले रही हैं, सिर्फ ये और विंध्याचल। इनका कहना है सतपुड़ा जाइए, वहां लेंगे। वो हाथ ही नहीं लगाता फॉर्म में, तो क्या मतलब वहां जाने का। आज पेंशनर्स के लिए तो इसमें मेरा फॉल्ट थोड़ी यार, मैं कल भी दिन में बैठ रहा, कल पूरे दिन में 4 चालान पे कर पाऊं 6 घंटे में। आज फिर से वही स्थिति। आज टोकन में सुबह से खड़े होकर टोकन मिलेगा, शाम तक काम हो जाएगा। 4 बजे के बाद आना, 4 बजे का रश नहीं होगा क्या बैंक में? हद है यार। देखिए, दोनों तरीके के लोग मिले। एक है जो कह रहे हैं दिक्कत नहीं हो रही है, दूसरे हैं जो कि कल से लगातार परेशान हो रहे थे। तो साफ है जिस तरीके से पेंशनर्स के लिए आज बैंक खुल गए कि पेंशन आज से मिलेगी, वही जो दूसरे लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग भी हैं जो कि पेंशन की बात करते हैं, वो लोग भी पेंशन लेने पहुंच रहे हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग बताइए, बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे पूछे लेते हैं। आप बताइए कि पेंशन लेने पहुंचे हैं आप लोग? हाँ। बैंक के काम से किस लिए पहुंचे? बैंक के काम से। क्या लगता है, नोटबंदी के बाद दिक्कत है कुछ? बहुत ज्यादा। किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? छोटे नोट नहीं है भैया, अब सब्जी वाले से 10 रुपए की सब्जी लेनी है तो। देखिए, साफ है कि हर लोग यहाँ पे लोग हैं, हर तरीके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ को दिक्कतें हो रही हैं, कुछ को नहीं दिक्कत हो रही है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पेंशन लेने आ रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं साफ कहना है कि जो 2000 रुपए के जो नोट मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं। सब्जी वाले को छुट्टा देने में दिक्कत हो रही है और सब्जी वाले के पास छुट्टा नहीं है, जिसकी वजह से वो सब्जी नहीं ले पा रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। और यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी में नकदी संकट ने किस किस की नाक में दम कर रखा। दिक्कत आ रही है उस सैलरी को घर तक ले जाने में, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन जिन लोगों की दुनिया पेंशन पर टिकी है उनके साथ तो दोहरी मुसीबत है। एक तो बैंक की लाइन देखकर हौसला टूट रहा है और दूसरी तरफ रोजमर्रा के खर्चे सिर पर हैं। हमारी सहयोगी शोभना यादव ने नोएडा में एक बुजुर्ग दंपति से बात की जिन्होंने बैंक खाते से पेंशन निकालने का प्लान और अपने खर्चों को 1 हफ्ते के लिए टाल देना ही मुनासिब समझा है। आज महीने की पहली तारीख है, 1 दिसंबर। आज लोगों की सैलरी उनके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट हो रही है। जितनी सैलरी एक युवा पीढ़ी के लिए, एक नौकरी पेशा के लिए जरूरी होती है, उतनी ही पेंशन एक बुजुर्ग दंपत्ति के लिए जरूरी होती है घर खर्च चलाने के लिए। मेरे साथ एक बुजुर्ग दंपत्ति आज मौजूद हैं जो BSNL से 3 साल पहले रिटायर हुए थे। चंद्र प्रकाश जी, आइए उनसे बात करते हैं। और उनकी धर्मपत्नी रेखा जी भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि नोटबंदी के
के चलते आज जब पेंशन उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई है तो किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। चंद्रप्रकाश जी, आप मुझे ये बताइए कि पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है आज? जी हाँ। तो हर साल हर महीने पहली तारीख को वो क्रेडिट हो जाती है आपके अकाउंट में। तो आज जब क्रेडिट हो गई है तो क्या अब आप बैंक जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैश आपको निकालना है क्योंकि घर चलाना है आपको? अब जिस तरह की लाइन बैंकों के सामने दिख रही है जो पास के, इसीलिए पहले हफ्ते में मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके कैश विड्रॉल करूं वहां से। तो आप प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल नहीं करते? क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या कुछ इस तरह का जो आजकल सरकार बहुत प्रमोट कर रही है कि आप ऐप यूज कर लीजिए, पेटीएम का आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या आप इस तरह की सुविधाओं का नहीं उपयोग कर रहे हैं? इस तरह की सुविधाएं, एक तो मैं बच्चों के साथ रहता हूं तो एटीएम वगैरह की जब कैश की जरूरत इस तरह की आती है तो बच्चों को ही मैं मनी ट्रांसफर करता हूं उनके खाते में, वही लाया करते हैं। लेकिन इधर तो अब मुझे भी लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है कि वो जो है कैश लाके नहीं दे पाएंगे, बैंक नहीं दे पा रही है। बहुत बड़ी बात। मैं आंटी आपसे पूछना चाहती हूँ कि अंकल ने तो अब जाहिर सी बात है कि हाथ खड़े कर दिए होंगे कि भाई कैश नहीं है, मैं लंबी लाइनों में नहीं लगूंगा, और घर आपको चलाना है, बिजली का बिल, दूध वाले का बिल, काम वाली का बिल, अखबार वाले का, वो आपको करना है। तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने पेश आ रही हैं और आप उन्हें कैसे हल कर रही हैं? ये इस तरह की दिक्कतें तो आ रही हैं, काफी आ रही हैं, कहें कि सबको देना रहता है। अच्छा, काम वाली ही अभी हमारी आज कर रही थी तो मैं बोली 1 हफ्ते बाद मैं दूंगी और तब तुम ले जाना, तो बोली ठीक है मैं 1 हफ्ते बाद ले जाऊंगी। तो इस तरह की मतलब दिक्कतें तो आ रही हैं और हर उसमें आ रही हैं। कोई चीज अब खरीदना हुआ, सब्जी वगैरह घर की, और राशन तो मेरा उस दिन मोदी जी जब अनाउंस किए उससे आधे घंटे पहले मेरे बच्चों ने व्हाट्सएप पे दोपहर में ही भेज दिया था वो, फिर घर भेज दिए सारे राशन वगैरह। तो आधे घंटे बाद राशन आने की जब मैं पेमेंट की हूँ उसके आधे घंटे बाद जब टीवी खोली तो मोदी जी का अनाउंस आया कि जो अनाउंस हो रहा था कि अमान्य होगा, 1000 और 500 के नोट अमान्य हो गए हैं। तो मुझे ये खुशी ये लगी कि जो है मेरा राशन आ गया है। आधे घंटे पहले आ चुका था और मैं उसको पेमेंट कर चुकी थी। इससे थोड़ी मतलब दिक्कत कम रही, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो लोगों की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी अपनी परेशानियां हैं और उनसे जूझने का अपना अपना तरीका भी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।